अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुशामदीद करता हूँ आज की नई वीडियो में। सेकंड स्टैट्स के बारे से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 10 जो हमने स्टार्ट किया उसके बारे से, और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करने वाले हैं। ए पार्ट हमने मुकम्मल कर लिया और प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की अपडेट टाइम पे मिल जाए, क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो कुछ लोगों को जो है टाइम पे नहीं वीडियोस अपलोड मिलती, तो इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा स्पीड से कराएं, थोड़ा सा इस तरह करें। तो बेल आइकन जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें। तो आज की क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है थोड़ा परसेंटाइल के हवाले से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी इसकी जो मतलब कि एक दफ़ा बन गई, जिसको कह सकते हैं आपने स्टेटमेंट बना ली, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ नर्स टू इंजेक्ट अ शॉट ऑफ पेंसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व टू अ normally distributed with mean of mu 30 seconds and the standard deviation of sigma 10 seconds. find the 10th percentile पहले में फाइंड करें, दूसरे में 19th percentile फाइंड करनी है। इसमें आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है, वो है म्यू 30 सेकंड्स, सिग्मा 10 सेकंड्स। म्यू 30 सेकंड्स, सिग्मा 10 सेकंड्स, बस एट ओवर, और कुछ भी नहीं। मतलब कि आपने जो फाइंड करना है इसमें, मतलब कि सिर्फ आपने जो वो, अगर ये पार्ट 1 कह रहा है तो मैंने ये पार्ट 1 जो बी के बाद जो 1 लिखा है तो इसका अभी मैं 1 पार्ट करने वाला हूँ, जो कि हमारे पास 10th परसेंटाइल है, जो कि इसने जो यहाँ पर साथ लिख रखी है कि ये किसके इक्वल है 0.10 के। तो आपने इसको अपने जहन में लाजमी तौर पर रखना है। ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। और आपको मैं कोई चीज़ बताता चलूँ जो कि अगर आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी, वो ये कि जब भी परसेंटाइल का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा वेरिएबल को जो है वो ग्रेटर देन रखते हैं। इस जो टिप है, इससे आपके जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, इसने कोई कन्फर्म चीज़ नहीं बताई हो जिसमें इसने कहा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ फाइंड करें। मतलब उसने परसेंटाइल पूछ ली, जैसे इसने ऊपर पूछा हुआ था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब पॉइंट फाइंड करना था हमने 15% का, तो हमें पता है कि हम खुद से जो वैल्यूज़ लिखते तो उसका पॉइंट जो हमारे पास आ जाता था। लेकिन इसमें 10th परसेंटाइल बस सिंपली आप उसने कहा कि फाइंड करनी है। बस इसको जब फाइंड करना है तो इसके लिए हमें कोई चीज़ लेट करनी पड़ेगी। लेट क्या करनी पड़ेगी, अगर आप ये लिख लें तो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मतलब कि 10th परसेंटाइल लिखते हैं तो आपके पास ये 0.10 जो 10th परसेंटाइल इक्वल होता है 0.10 के, वो बाज़ औक़ात आपको बताना पड़ता है। जब आप उसको बताते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी लाइन है जो आपको मैं भी बता देता हूँ, आपने वो चीज़ जो है लिख लेनी है। ठीक है। आपने इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है लेट, बहुत सिंपल सी है, कोटेशन मार्क्स लगाएं, ए लिखें, लेट ए द पॉइंट, ऐसे द पॉइंट। उसके बाद आपने जो लिखना है दैट हैज़, ज़रा नीचे वाली लाइन पे आ जाए क्योंकि मैं थोड़ा खुला करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जो वो समझ आ सके। ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 10th परसेंटाइल। 10th आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो बुक में लिखी है उसके तरीके से मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है। 10th, ठीक है, ये लाइन होगी, उसका TH हो गया 10th। ठीक है। 10th, उसके बाद आप लिखते हैं परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल। ठीक है। और ये इक्वल किसकी होती है, आप आगे जब इसमें क्वेश्चन में बहस करेंगे। इस कोटेशन मार्क में सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमने लेट कर लिया है ए को जो कि 10th परसेंटाइल के इक्वल है या 10th परसेंटाइल है। ठीक है। आपने सिर्फ इसमें ये चीज़ बताई है। अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको जो है कैसे करना है। सबसे आज पास करीब आ जाए हमारे, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोनों मिल के। आप भी हमारे साथ मिलें और हम दोनों जो वो बहस शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। रजिस्टर और कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखा करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। तो सबसे पहला काम आपने करना है, मैंने आपको क्या बताया, तो पहले तो ये स्टेटमेंट बनानी है, उसके बाद एक्स लिखना है, और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद करते हैं। और उसके बाद आपको मैंने अभी कहा कि जब भी कोई परसेंटाइल के क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा आप जो है वो वेरिएबल को ग्रेटर देन रखते हैं, यानी कि ये जो एक्स होता है आपके पास ये हमेशा लेस देन रहता है। जब ये लेस देन रहता है तो आपके पास ये वाला साइन आता है। इस साइन का बेसिकली मतलब ये होता है, पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देखते हैं तो आपको ये साइन अच्छी तरीके से याद हो रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं काफ़ी बहस करता हूँ। ये साइन इस तरह के, जैसे आपके पास ये चूंच है ना, जैसे जो ये अभी मुंह जो खुला हुआ है इसके अंदर खाना वगैरह जा सकता है। ठीक है। अब इसके आगे जो भी वैल्यू होगी, जैसे पेन रखा हुआ ये वैल्यू है। ठीक है। अब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी जब इस खुले हुए मुँह के आगे होगी। ठीक है। जब इसको ऐसे बंद कर देंगे तो इसके आगे जो वैल्यू होगी वो हमेशा स्मॉलर देन की होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी वैल्यू स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। ठीक है। अब इसमें हमने लेट क्या किया था, ए किया था। ए किसके इक्वल हमने किया था 10th परसेंटाइल के, और 10th परसेंटाइल किसके इक्वल होती है 0.10 के। ये आपको क्वेश्चन में भी एक्स के साथ लिखा हुआ मिल गया था। ये यहाँ पर आप देखें क्या 0.10, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ मिल गया। तो आप यहाँ पर जब इसको देख सकते हैं, आपने इसको इक्वल रखना है, और इक्वल रखने के बाद सिंपली वही प्रोसीजर है जो आप पिछले क्वेश्चन में करते हैं, और आपको मैं आगे बताता चलता हूँ कि आपने जो किस तरह करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
اس کا آپ جو ہے وہ تھیورم لگانے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو جو کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کو جو گولڈن سولوشن ویلیوز ہے اس کے اسکرین شاٹ لازمی طور پر لے لیا کریں. ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ چلتے ہیں کوشچن کو حل کرنے کی طرف. پی کا پی آپ نے ویسے لکھنا ہے. ایکس کس کے ایکول ہوتا ہے؟ ایکس ہمارے پاس ایکول ہوتا ہے ایکس مائنس میو اوور سگما کے. تو آپ نے یہ چیز ایسے لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, ایکس مائنس میو اوور سگما کے ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سائن آپ نے ویسے لگانا ہے. یہ ایک لائن لگا لیں, آپ کو سمجھانے کے لیے لگا رہا ہوں. 0 پوائنٹ آپ نے ویسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا اس کو ادھر پٹ کرنا ہے. جب اس کو ادھر پٹ کریں گے اس کے ساتھ ویلیوز بھی لکھنی ہے. ایکس کی جو سمپلی ہوتا ہے ایکس مائنس میو اوور سگما, اس میں کوئی بھی ویلیو پٹ نہیں کرنی. جب اس کو کسی ویریبل کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کو آپ جو پٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اب ادھر ایکس کی جگہ ادھر پیرا ویریبل لے کے آئیں تو ویریبل ادھر اوپر کیا ہے؟ اے ہے, تو اے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ والا مائنس ساتھ آ جائے گا. اس میو کی جگہ ادھر اس کی ویلیو آئے گی. تو کیا میو ہے؟ 30. تو 30 ہم نے لکھ لیا. اب یہ سگما ہے تو اس کی ادھر نیچے ویلیو آئے گی. سگما ہمارے پاس کیا ہے؟ 10. تو آپ نے یہاں پر 10 لکھ لینا. ٹھیک ہے, 0.10 ہمارے پاس پہلے ہی ایکول موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نیچے ہیں اور آسان کرتے ہیں کوشچن کو. پی لکھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے ایکس مائنس میو اوور سگما کو ختم کرنے کے بعد ایکس مائنس میو اوور سگما کس کے ایکول ہوتا ہے؟ زیڈ کے. تو آپ نے ادھر زیڈ بنا دینا. ٹھیک ہے, سمپلی زیڈ بنا دیا. یہ سائن آپ کا ویسے ہی آ جائے گا. اے مائنس 30 اوور 10, یا آپ نے جو ویسے لکھ لینا, بریکٹ بند کریں. 0.10 آپ جو وہ ساتھ لکھ لینا. یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے ایک آسان سا کام کرنا ہے جو کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. فائی کی آپ جو ہے وہ ایک دفعہ جگہ چینج کر دیں. فائی کی جگہ چینج کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا کیونکہ فائی تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے تو فائی کس طرح معلوم کرتے ہیں, فائی کا کیا فارمولہ ہے, اس کو کس طرح لے کے آتے ہیں, اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تھیورم استعمال کون سا کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ویریبل یا پھر آپ کا زیڈ جو بھی آپ چیز دیکھ رہے ہیں. میں زیادہ ویریبل اس لیے کہتا ہوں یہ آسان رہتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر ٹائم گریٹر دین رہتا ہے, تو اس لیے اس کو یاد کرنا آسان ہے. یہ جو اے لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ویریبل کی ویلیوز ہے, یہ ویریبل کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اے ویریبل ہم نے لیا تھا کوئی بھی, آپ ایک جگہ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اے لیٹ کیا ہوا ہے. اب ہے ہمارے پاس کیا گریٹر دین ہے. جب اے گریٹر دین ہو اور یہ زیڈ ہمارے پاس لیس دین ہو تو ہم کیا تھیورم یوز کرتے ہیں؟ اے گریٹر دین ہے, یعنی اس کی طرف جو یہ منہ کچھ کھلا ہوا ہے نا یہ آگے والے کی طرف ہے, اور آگے والا کیا ہے؟ اے ہے. یہ منہ کھلا ہوا ہے کس کی طرف؟ اے. یہی اے کی ویلیو ہے, یہی اے کی ویلیو ہے. یہ گریٹر دین ہوگی تو یہ بھی گریٹر دین ہے. یہ دونوں تینوں جو آپس میں سیم ہے. اس کی طرف منہ کھلا ہوا ہے تو یہ گریٹر دین ہے. تو یہ ہمارے پاس آگے کیا تھا؟ اے. اس میں بھی آگے کیا تھا؟ اے. جب اے گریٹر دین ہو تو اے زیڈ لیس دین ہو تو کیا چیز یوز کرتے ہیں؟ فائی اے. فائی اے کیا ہوتا ہے بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ لکھ لیں فائی سمپلی, اور اے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پوری آپ کی ویلیو آپ نے اس طرح لکھنا نہیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو پوری ویلیو سرکل کے اندر ہے یہ ہمارے پاس اے کی ویلیو ہے, کیونکہ اس اے کی جگہ اے مائنس 30 اوور 10 آیا. اس اے کی جگہ یہی آپ نے ہم نیچے لے کے آئے اے مائنس 30 اوور 10, تو اسی کو ہم ادھر لے کے آئیں کیونکہ یہ اے کی جگہ پر آیا ہے. تو ہم نے سوری یہاں پر 10 تھا, میں نے 5 لکھ دیا. ٹھیک ہے, ہم کس کی جگہ لے کر آئے ہیں؟ اے کی جگہ. یہی اے ہے, ادھر بھی ہمارے پاس اے ہے. فائی اے یوز کرنا ہے تو اے کی ویلیو ہی ہمارے پاس پوری اے مائنس 30 اوور 10 تھی. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایز اٹ از ایسے ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جب آپ آتے ہیں تو اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ سمپلی اے فائی کی جگہ چینج کرنی ہے, جو کہ آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کرواتا رہا ہوں. تو سیم پروسیجر ہے. 10 لکھیں. یہ فائی اس طرف جب آتا ہے تو انورس میں چلا جاتا ہے, اور فائی کو جب انورس کرتے ہیں اس کے ساتھ اوپر چھوٹا سا ایک -1 لکھا آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ لازمی طور پر لکھنا ہے. 0.10 آپ نے ویسے کا ویسے لکھنا ہے. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں, جب فائی انورس میں ہوتا ہے تو یہ کیلکولیٹر سے نہیں آتا, اس کو آپ نے ہمیشہ ٹیبل سے دیکھنا پڑتا ہے. تو ٹیبل کون سی ہمیشہ یاد رکھنا ہے؟ ٹیبل نمبر 10 سے دیکھنا ہوتا ہے, جو کہ اس کے شروع میں جو ہے وہ انورس لکھا ہوتا ہے. میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں. جب آپ دیکھنا چاہیں گے اس کو تو آپ کو جب لازمی طور پر دھیان میں رکھنا ہے, جب آپ دیکھنا چاہیں ٹیبل نمبر 10 تو آپ نے دیکھ لیا, وہ پازیٹیو کا بھی مطلب کہ کہیں اگر کہیں تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ یہ انورس ساتھ لکھا ہوا دیکھ لیں گے نا, انورس اسٹینڈرڈ نارمل کیومولیٹیو ڈسٹریبیوشن فنکشن, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں ہمیشہ جو وہ پہلے 2 لفظ جو پوائنٹ کے بعد ہیں وہ اس میں دیکھنے ہوتے ہیں. 0.0 جو بھی ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہے, یہ ہم نے نکال لیا پیج 0.10 ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ 0.10 یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. 0.10 یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس 0 کے بعد کوئی بھی لفظ نہ ہو تو ہمیشہ 0 میں دیکھتے ہیں. 0 کون سی رو ہوتی ہے؟ یہ پہلی رو, جب مطلب کہ تیسرا لفظ نہ ہو پوائنٹ کے بعد, یعنی 1 پہلا لفظ ہے, 0 دوسرا لفظ ہے. جب تیسرا لفظ کوئی بھی نہ ہو تو ہمیشہ اس پہلی لائن میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی لائن ہمیشہ 0 کی ہوتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں تیسرا لفظ جب 0 پہلے 2 کی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے 2 یہاں پر آ چکے ہیں, تو تیسرا جب ویلیو 0 ہو تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں ویلیوز کو. ٹھیک ہے, 0.10 کے بعد کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو آپ پہلی لائن میں دیکھیں گے. اب 0.10 کے بعد پہلی ویلیو کیا ہمارے پاس ہو سکتی ہے؟ 0.10 یہ دیکھیں جی, -1.2816. مائنس کے ساتھ کیا ہے؟ -1.2816. ٹھیک ہے, 2816 ہمارے پاس جو آ گیا مائنس کے ساتھ, اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, A -30/10 ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نیچے آ جائیں.
क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करते हैं। क्वेश्चन को आसान इस तरह करते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, 10 को दूसरी साइड पे ले जाना है, आपने a-30 ऐसे लिख देना है। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ध्यान रखना है सबसे पहले ये 10 आएगा, फिर दूसरी वैल्यू जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो अच्छा रह जाएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप माइनस उधर इधर करते हैं ना तो जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें अफेक्ट पड़ता है, यानी कि या तो पहले माइनस हो सकता है या पहले मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इस तरह अफेक्ट होगा आपके आंसर के ऊपर जब आप इस तरह क्वेश्चन को हल करेंगे। आप 10 को मल्टीप्लाई किया -1.2816 से, तो आपके पास सिंपली आंसर जो आने वाला है वो आएगा -12 मैं आपकी आसानी के लिए जो वो जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आपका टाइम भी सेव हो सके और आपको भी जो अच्छी तरीके से समझ आ सके। a-30 आपके पास जो आंसर है इसको आपने अब क्या करना है, सिंपली आसानी से क्या करें, इधर ही रहने दें, 30 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, क्योंकि इधर से हमने जब 30 को इधर लेके आना है तो ये हमारे पास क्या है, माइनस के साथ है। जब इधर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस के साथ, तो प्लस हम साथ वैसे भी ऐड नहीं करते। और ये जो 10 हम लेके आए हैं साइड पे मल्टीप्लाई किया है, ये 10 इधर था डिवाइड हो रहा, a-30/10 जो 10 ओवर था ना ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि a-30 के ऊपर ये डिवाइड होगा। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड जब एक साइड पर हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या करते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया आगे वाली वैल्यू से। ठीक है, a-30 को हम जब 30 को इस साइड पर लेके आएंगे तो 30 के लेफ्ट साइड पर हमेशा जो भी वैल्यू होती है, मतलब साइन होता है, माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड पे जो भी इसके साथ अब माइनस है जो भी होगा जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो उसकी ऑपोजिट हो जाएगा, यानी इधर माइनस है जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हम प्लस वैल्यूज़ के साथ वैसे भी नहीं लिखते तो इसलिए आप समझें कि इसके साथ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, जब प्लस लगा हुआ है तो आपने सिंपली आगे क्या करना है, बाकी वैल्यू को वैसे लिख देना, ये माइनस है और 12 पॉइंट ये ऊपर जो आपके सामने वैल्यू लिखी है इसको आपने लिखना है। और इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो फिर इशू बन जाएगा, फिर आप या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, तो वो उसको आप नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये जो इधर से इधर वैल्यू लेके आते हैं हमेशा फर्स्ट पे लेके आया करें ताकि आपको जो है वो कोई भी इशू फेस करने में ना आए। इसका जो आंसर अभी बनता है आपको अगर मैं बताता चलूँ तो इसका आंसर सिंपली 17.184 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपली यही आंसर आप बनता है। आप बुक में अगर देखें तो बुक में भी हमारे पास 17.2 लिखा हुआ है। 17.2 का बेसिकली मतलब भी ये होता है कि ये 2 को अगर आप राउंड करें, मतलब कि पहली वैल्यू के बाद दूसरी अगर 5 से बड़ी होती है तो पिछली वैल्यू, यानी जो पिछली वैल्यू 1 है, आगे वाली वैल्यू 8 है यानी 5 से बड़ी है, तो पीछे वाली जो 1 है इसमें 2 कर देंगे और आगे वाली दोनों ख़त्म कर देंगे, यानी इससे 8 भी ख़त्म हो जाएगा और 4 भी ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से क्योंकि ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, जब ये 5 से बड़ा होता है इस एक में 2 ऐड कर देते हैं और 8 और 4 आगे वाली दोनों वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे ही राउंड करके लिखा हुआ है, तो सिंपली घबराने की कोई बात नहीं है। चाहे इसको आप एक आंसर के या आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, उसकी एक और आपको मैं तरीका बता सकता हूँ। इसके पीछे इक्वल लिखें और इक्वल लिखने के बाद आप क्या चीज़ जो है इसके पीछे लिख सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना 0.x लिखा हुआ उसके नीचे 0.10, आप इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, x लिख दें, ये x आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने x लिखना है, उसके बाद आपने नीचे इसके लिख देना 0.10। इसका मतलब है ये आपके पास वैसे भी आंसर जो सेकंड्स में है। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप एक और तरीका जो आप कर सकते हैं, इसके साथ जो है वो आप 184 भी लिखे, बिल्कुल ठीक है। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर सेकंड्स भी मेंशन कर सकते हैं। आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक आप एक इक्वल रख सकते हैं, एक आप इन सारे के इक्वल रख सकते हैं सेकंड को ख़त्म करके, तीसरा तरीका ये है कि आप सेकंड्स भी साथ लिख सकते हैं, यानी कि तीसरा तरीका भी मुकम्मल हो चुका है। अब आपको जब वो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आएगा। क्वेश्चन समझ आए तो कमेंट करें, अच्छी तरीके से समझ आ गया, नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर, मैं आपको बता दूंगा कि इसको मज़ीद किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट वे जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।